ये माफिया है, ये माफिया का टोला। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं, मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। ये जो नारे लगा रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, अमाल और करतूतें ऐसी हों और फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर इसके ऊपर नोटिस हो तो अगर पाबंदी लगे इमरान खान साहब पे कि जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ नहीं कराते, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान होगा। उसको अपने अमालों के ऊपर, अगर 9 मई के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है तो इसका ज़िम्मेदार इमरान। मिलियन पाउंड लिफाफा बंद, कैबिनेट के अंदर लिफाफा लहराया गया कि इसकी इजाज़त दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। किसी काबीना के मेंबर को कुछ नहीं पता। 5 कैरेट की अंगूठियां आ रही हैं, 3 की वापस जा रही हैं, 2 की इधर जा रही हैं, 4 की इधर जा रही हैं। अल कादिर ट्रस्ट बन रहा है, असासों के अंदर इजाफा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिया है, नैब की अदालतों में दिया है, बेटियों और बहनों के हाथ पकड़कर अदालतों के अंदर पेशियां देकर दिया है, 1-1 रुपए का हिसाब दिया है और 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई 190 मिलियन पाउंड जैसा केस साबित हुआ? कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का केस साबित हुआ? और जिसका तमाशा बनाया गया अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने का, वो भी फारग। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इससे आप पार्टी के अंदर 4-5 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जो यादगारें हैं उनको जला दो, रेंजर्स की गाड़ियां जला दो, एम्बुलेंस जला दो, स्कूल जला दो, अस्पताल जला दो, मस्जिदें जला दो और कहो मुझे तो नहीं पता था, मेरे कारकुनों ने ये सारा काम किया, मुझे क्या पता था। आप कहेंगे जी मुझे क्या पता था, वो गौहर साहब ने इलेक्शन करा लिया, मैं तो जेल में था। तो ये जो इलेक्शन है, इसी तरह ये बिल्कुल उसी का तसलसल है 2018 का। जब आरटीएस बैठा, आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। इलेक्शन कराने की आदत ही नहीं है, इलेक्शन कराने की नीयत ही नहीं है। क्योंकि डर किस बात का? लड़ने दें कारकुनों को इलेक्शन, जो लड़ना चाहता है इलेक्शन लड़े। ना मीडिया वहाँ, ना टीवी वहाँ, ना वीडियो वहाँ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज मीडिया को दी जाती है, चला दें कि इंतखाबात हो गए हैं। जैसे आपको याद होगा 2018 में 9-9 घंटे शहरों के रिजल्ट्स को रोका गया, फिर एक प्रेस रिलीज आती थी कि फलाना जीत गया, फलाना कामयाब हो गया, फलाना मुंतखब हो गया। यही सिलसिला और तसलसल आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ हुआ है। इस जमात की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, इसीलिए इनके साथ लोग खड़े नहीं होते, इसीलिए इस पार्टी तितर बितर हो गई है। इसीलिए आज खड़े होने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अपने लीडर की हक में एक पार्टी का रहनुमा नहीं है। कोई जवाब नहीं देता 190 मिलियन का कि मेरी क़यादत ने करप्शन नहीं की, क्योंकि करप्शन हुई है। आपको याद होगा जब हमारी क़यादत पे झूठे इल्ज़ामात लगे और झूठे केसेस लगे, ये सब लोग खड़े होकर, इनके पीछे नैब, इनके पीछे एंटी करप्शन वाले, इनके पीछे FIA वाले, वो कभी राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दो, ANF वाले, सब पीछे लगे हुए थे। लेकिन कायद के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, क़यादत के साथ खड़े थे, जमात के साथ खड़े थे, क्योंकि पता था कि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। आज किधर है लोग? कोई ट्वीट कर रहा है लंदन से, कोई ट्वीट कर रहा है अमेरिका से, कोई ट्वीट कर रहा है पता नहीं कहाँ से, कोई शक्ल नहीं है। वो मैं कल देख रही थी टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, नाम कोई नहीं, कौन करप्शन को सपोर्ट करेगा, कौन उसकी। आज नवाज शरीफ वतन वापस आया है, 5 साल जुल्म किया गया लोगों के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों को जेलों में घसीटा गया, मरियम नवाज को बाप के सामने अरेस्ट किया गया। कोई एक बंदा पार्टी छोड़ के गया हो, आप नाम बता दें, आप सब यहाँ खड़े। कोई एक जमात को छोड़ कर गया हो, क्योंकि दिल के अंदर ये यकीन था, ईमान की हद तक यकीन था
कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, सिर्फ अवाम की खिदमत हुई है, नेक नियति के साथ हुई है और अमानत समझकर अवाम का पैसा खर्च किया गया। आज हम सुर्खरू हैं, ये इस तरह की हरकतें करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधले करें, फिर रोएं, फिर चीखें, फिर पिटें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये तमाशा है, बहुत मजाक हो गया। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, ये आज का नौजवान भी जानता है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये फ्रॉड थे, ये माफिया था, ये वो माइंडसेट था जो मुल्क के अंदर सिर्फ तबाही चाहता था। ये कोई जमात, पॉलिटिकल कोई सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती जो ये हरकतें करते हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करती। कोई सियासी जमात जहां मुल्क को नुकसान हो रहा हो, कोई सियासी जमात पाकिस्तान की ये कर ही नहीं सकती। 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हटाया गया, कोई रेंजर की गाड़ी जली, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई हस्पताल, कोई स्कूल, कोई अल्लाह माफ़ी दे तौबा इस्तग़फ़ार। वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम ये मुल्क बनाने वाले हैं, हम इस मुल्क के अंदर तरक्की लाने वाले हैं, इस मुल्क के अंदर सीपैक लाने वाले हैं, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दोस्त बनाने वाले हैं। आपके दोस्त ममालिक आपसे हाथ मिलाने को राज़ी नहीं थे। ये 4 साल जो इमरान खान साहब मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे थे, वो पूरी खारजा पॉलिसी, जहाँ जहाँ वो खुद जा सके, जिन जिन को उन्होंने खुद बुलाया, फंड रेजिंग हो, चाहे वो सैलाब की, आपको याद होगा कि जिस वक्त स्विट्ज़रलैंड में UN की कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये कामयाब खारजा पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब का सबूत थी। फिर सऊदी अरेबिया, UAE, मिडल ईस्ट, अमेरिका, UK, टर्की, जितने लोग ममालिक हैं, उन सब को दोबारा अपनी खारजा पॉलिसी को बहाल किया। ये शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की कारकर्दगी है और अपनी सियासत को दाव पर लगाकर मुल्क को बचाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से 3 दरखास्तें आ चुकी हैं। ये किसके कहने पर हो रही है और क्या आप लोग इसकी मुखालफत? देखिए, हमें 8 फरवरी को, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हमारी मंशूर कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स ने आज अपना काम शुरू कर दिया है। आज सियालकोट का पहला पार्लियामेंट्री, सरगोदा का पहला पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने फैसले करेगा। तो आपके लाहौर की अदालत से जारी एंड उसी दिन आप एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ के साथ चुनाव आपने जमानत भी नहीं करवाई। आप ये बताइए, आपने जमानत करा ली या बगैर जमानत ही? मैंने 4 पेशियाँ, थोड़ी सी मालूमात भाई आपकी मैं तस्दीक कर दूँ बहुत हम्बली। मैंने 4 पेशियाँ अटेंड की हैं। पहले तो ये क्या केस है, ये केस मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये केस ये है कि जब मौसूफ लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे कि मैं इस्लामाबाद को जला दूँगा, गिरा दूँगा, मार दूँगा, गोलियाँ मार दूँगा, क्योंकि मुझसे करप्शन का जवाब ना पूछें। उस लॉन्ग मार्च के ज़रिए वक्त किसी के कान में कहा कि इस्लामिक टच देना है और इस्लाम को, मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस टॉक की कि ये कंसर्निंग बात है। और वो जो आपको याद होगा कि वो जिसको जब इमरान खान साहब को ड्रामा गोली लगी, जो टांग में लगी, वो कहीं और चली गई, फिर वो कहीं और चली गई, फिर उसके छरे निकले, फिर छरे के छरे कहीं और चले गए। ये उस वक़्त एक प्रेस टॉक की थी। मैं उस वक़्त मिनिस्टर थी, पंजाब में इनकी हुकूमत थी जो ख़ुद सियासी दहशतगर्द थे। उन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया कि मैंने सहूलतकारी की। उसके ऊपर मैंने 4 पेशियाँ अटेंड की थी। इस पेशी पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं थी, मैं सियालकोट में थी और मेरे वकील ने वहाँ बात भी की थी। लेकिन इंशाल्लाह हफ्ते को मैं अदालत पेश होंगी। अदालतों का एहतराम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने झूठे केसेस के बुनियाद पर, जो झूठे केसेस थे और सबको पता था, जो फैसले सुना रहे थे उनको भी पता था ये झूठे केसेस हैं, जो फैसले बना रहे थे उनको भी पता था ये झूठे केसेस हैं, उसके बावजूद 150 से ज़्यादा पेशियां नैब की अदालत में नवाज शरीफ ने भुगती थी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एहतसाब कोर्ट हो, कौन सी कोर्ट नहीं है जिसमें हमने पेशी नहीं भुगती। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने एहतराम भी किया और एहतराम किया, तो आज उन्हीं अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं।
थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। आप लोग चाय पी के जाना अपने चाय पी